डंकिंग डोनट 250 रुपये का मिलता है, लेकिन मैं आपको 8 डोनट 100 रुपये में बनाकर दिखाऊंगी। एक बार अगर आपने ये डोनट घर में बना लिया है तो आइंदा से बाहर से आप कभी डोनट नहीं खरीदेंगे, ये तो गारंटी है। इतने ज़्यादा मज़ेदार डोनट बनते हैं कि डंकिंग डोनट के डोनट भी फेल हो जाएंगे इसके आगे। बाहर के महंगे डोनट छोड़कर आप 100 रुपये में घर में 8 डोनट बना के तैयार कर सकते हैं। अगर आप किसी मेहमान को खिलाएंगे तो वो पहचान भी नहीं सकेंगे कि ये बाहर के डोनट हैं या आपने घर में बनाए हैं। तो चलिए इसकी रेसिपी को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक मिक्सचर बनाकर तैयार कर लेते हैं। 1/4 कप या उससे भी थोड़ा कम पानी, देखिए मैंने एक बाउल के अंदर ले लिया है। बिल्कुल थोड़ा सा पानी हमने लेना है। अब यहाँ पर मैंने ले लिया है 40 रुपये वाला ईस्ट का पैकेट। तो ये पूरा पैकेट हम इसमें ऐड नहीं करेंगे, बस 1 टीस्पून हमने ईस्ट इस पानी के अंदर ऐड कर दिया है। इसके साथ ही ½ टीस्पून हम इसमें ऐड कर देते हैं नमक, और 1 टीस्पून भर के मैं इसमें चीनी ऐड कर दूंगी। चीनी हम बाद में भी ऐड करेंगे, लेकिन ईस्ट को एक्टिव करने के लिए चीनी और नमक ज़रूर ऐड किया करें। ईस्ट बहुत जल्दी एक्टिव हो जाता है। तो देखिए इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। इसको मैं कवर करके आधे घंटे के लिए छोड़ देती हूँ और ईस्ट को राइज़ होने देते हैं। अब हमने यहाँ पर एक और बाउल ले लिया है, इसके ऊपर मैंने स्टेनर रख लिया है। हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं 1.5 कप मैदा। तो मैदे को हमने छान कर ऐड करना है। ये मैदा 25 रुपये का है। मैं आपको 100 रुपये के 8 डोनट बना के दिखाऊंगी जो बेस्ट बनेंगे। तो स्टेनर के अंदर हमने इस तरह से इसको छान लेना है। तो छान कर ही आप मैदा ऐड कीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर गुठलियाँ होती हैं और कचरा होता है। तो इस तरह से हमने मैदा छान कर एक बाउल के अंदर ऐड कर लिया है। अब हम थर्ड स्टेप पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक और बाउल ले लिया है। इसके अंदर मैं एक अंडा ऐड कर देती हूँ। एक अंडा हमने इसमें तोड़ के ऐड कर दिया है। इसके अंदर ½ टीस्पून वेनिला एसेंस ऐड कर दिया है, और इसके साथ ही 2 टेबलस्पून भर के मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ पिसी हुई चीनी। पिसी हुई चीनी ऐड करके हम इस मिक्सचर को हल्का सा मिक्स कर लेते हैं। अब मैंने यहाँ पर ले लिया है 1/4 कप दूध। तो यहाँ पर नीम गर्म दूध है, हम दूध इसके अंदर ऐड कर देते हैं। बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है। अगर आप इस तरह से बनाकर तैयार करेंगे तो आपके डोनट बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। मार्केट से भी ज़्यादा अच्छे डोनट आप घर में इस तरह से बना के तैयार कर सकते हैं। तो इस मिक्सचर को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम ईस्ट चेक कर लेते हैं। तो ईस्ट को भी हमने यहाँ पर ढककर 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दिया था। आप देख सकते हैं ईस्ट भी यहाँ पर राइज़ हो चुका है, थोड़ा सा फूल चुका है इस तरह से। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब ईस्ट के अंदर हम ऐड कर देते हैं अंडे और दूध वाला मिक्सचर जो हमने बना के तैयार किया था। ये मिक्सचर हमने ईस्ट में ऐड कर दिया है। इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब जो हमने मैदा छान कर एक दूसरे बाउल के अंदर रखा था, हम ये पूरा मिक्सचर इस मैदे के अंदर ऐड कर देते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने पूरा मिक्सचर ऐड कर दिया है। हमें बाद में कोई दूध वगैरह कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर ये परफेक्ट मेजरमेंट है। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि मैदे से समोसे और बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, लेकिन बनाने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। तो हमने जो डोनट की डो रखनी है वो बिल्कुल स्टिकी रखनी है, यानी बिल्कुल चिपकी चिपकी सी और बिल्कुल सॉफ्ट डो बनाकर तैयार करनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी जो डो है कितनी ज़्यादा स्टिकी है, ये इस तरह से चिपक रही है। तो अभी बस इस तरह से हमने चमचे से इसको मिक्स कर लिया है। चमचे से मिक्स करके अब मैं इसको कवर करके 1 घंटे के लिए छोड़ देती हूँ, ताकि ये अच्छी तरह से राइज़ हो जाए और इसकी क्वांटिटी ट्रिपल हो जाए। तो इस तरह से देखिए मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसको कवर करके 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। 1 घंटा हो चुका है। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो डो है कितना ज़्यादा राइज़ हो चुका है, कितना ज़्यादा फूल चुका है। अब मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून भर के बटर ले लिया है। तो बटर ऐड करके हम इसको अच्छी तरह से नीट कर लेते हैं। हमने इसको बहुत अच्छी तरह से नीट करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा चिपक रहा है, तो मैं इसको एक रोलिंग मैट के ऊपर रख लेती हूँ और इसके ऊपर मैंने डाल दिया है थोड़ा सा मैदा डालकर अब हमने इसको 4 से 5 मिनट नीट करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हथेली से दबा दबा के इस तरह से मैं इसको नीट कर रही हूँ। थोड़ा थोड़ा सा मैदा डालते जाएंगे और इस तरह से हथेली से दबा दबा कर मैं इसको गूंद लेती हूँ। तो हमने इसको इतना नीट कर लेना है कि इसका चिपकना बंद हो जाए। तो बस 3 से 4 मिनट भी आप इसको नीट करेंगे तो ये बिल्कुल सेट हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से मैंने इसको अच्छी तरह से नीट कर लिया है।
तो यहाँ पर मैं आपको चेक कराती हूँ, देखिए कितना ज़्यादा सॉफ्ट डो बनकर तैयार हुआ है। तो आपने भी डोनट का जो डो बनाना है वो इस तरह से सॉफ्ट बना के तैयार करना है। एक बाउल के अंदर मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा दिया है। ऑयल लगाने के बाद अब मैं इस डो को इसके अंदर रख देती हूँ और डो के ऊपर भी हम इस तरह से ऑयल लगा देते हैं। इसको कवर करके आधे घंटे के लिए दोबारा से छोड़ देते हैं ताकि ये एक बार फिर राइज़ हो जाए। इस तरह से हमारे डोनट बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए कितना ज़्यादा राइज़ हो चुका है और कितना सॉफ्ट सा डो बनकर तैयार हुआ है। तो एक बार मैं इस तरह इसको मिक्स कर लेती हूँ। जब ये अच्छी तरह से राइज़ हो गया था उसके बाद मैंने इसको 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख दिया था। फ्रिज में रखने के बाद आप देखिए कितना ज़्यादा सेट हो चुका है, बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा है, बिल्कुल सॉफ्ट सा डो बनकर तैयार हुआ है। तो यहाँ पर 1 से 2 बार मैंने इसको और नीट कर लिया है। अब मैंने इसका एक बड़ा सा पेड़ा बनाकर इस तरह से हाथ से प्रेस करके मैंने इसकी एक रोटी टाइप बना ली है। मतलब हमने रोटी नहीं बनानी है, इस तरह से हमने इसको थोड़ा सा फ्लैट कर लिया था। अब हम इसको इस तरह से कट कर लेते हैं। तो कट करके मैं इसके 8 पेड़े निकाल लेती हूँ। इस तरह से जब हम 8 पेड़े निकालेंगे तो पेड़े एक ही साइज़ के निकल कर तैयार होंगे। तो हमने यहाँ पर बहुत बड़े साइज़ के पेड़े नहीं बनाने हैं क्योंकि जब हम इसको ऑयल में फ्राई करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा फूल जाएंगे, बहुत ज़्यादा राइज़ हो जाएंगे। तो देखिए इस तरह से छोटे साइज़ के, एक ही साइज़ के मैंने यहाँ पर 8 पेड़े बनाकर तैयार कर लिए हैं। पेड़ों को बनाने के बाद अब मैं इसको एक कपड़े से इस तरह से ढक देती हूँ और 15 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ ताकि ये थोड़े से और फूल जाएँ। तो देखिए कितने ज़्यादा ये फूल चुके हैं, 15 मिनट में बिल्कुल सेट हो चुके हैं। अब हम एक एक पेड़ा उठाते जाएंगे। इस तरह से इसको एक बार और पेड़ा बनाकर सेट कर लेते हैं। और इस तरह से हमने यहाँ पर कोई कुकी कटर या किसी तरह का भी कोई डोनट कटर नहीं इस्तेमाल करना है, बल्कि हम हाथ से इस तरह से इसके डोनट बना के तैयार करेंगे क्योंकि मार्केट में भी बिल्कुल इसी तरह से डोनट बनते हैं। इस तरह से देखिए पेड़ा बनाकर थोड़ा सा फ्लैट करके मैंने इस तरह से इसको होल कर लिया है बीच में और हमने इस तरह से इसको एक बटर पेपर के ऊपर रख दिया है। इस तरह से जब हम बटर पेपर का इस्तेमाल करेंगे तो हमारे जो डोनट हैं उनका शेप बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, बिल्कुल परफेक्ट डोनट बनेंगे। तो इस तरह से अगर आपके पास बटर पेपर हो तो बटर पेपर का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा और अगर ना हो तो इस तरह से भी आप इसको ऑयल के अंदर डालकर फ्राई कर सकते हैं। लेकिन शेप थोड़ा सा चेंज हो सकता है, लेकिन बटर पेपर के ऊपर शेप बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। तो देखिए 8 डोनट हमारे यहाँ पर बनकर तैयार हो चुके हैं। अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं। तो ऑयल को मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पर गर्म किया है। बहुत ज़्यादा ऑयल को गर्म नहीं करना है क्योंकि ये मैदा है और बहुत जल्दी इसके ऊपर रंग आ जाता है। तो बस लो फ्लेम पर, लो से थोड़े से ज़्यादा फ्लेम पर आप इसको फ्राई कर सकते हैं। बटर पेपर के साथ ही मैंने ऑयल के अंदर इन डोनट को ऐड कर दिया है। आप देखिए कितने ज़्यादा फूलना शुरू हो चुके हैं और अपने साइज़ से डबल हो चुके हैं। इसलिए आपने इसके जो पेड़े बनाने हैं वो बिल्कुल छोटे साइज़ के बनाने हैं। अब हम इस तरह से इसके बटर पेपर को हटा देते हैं। सारे बटर पेपर इस तरह से हम ऑयल को झाड़ कर निकाल लेते हैं। आगे पीछे से पलटते हुए मैं इन डोनट को अच्छी तरह से फ्राई कर लेती हूँ ताकि हमारे जो डोनट हैं ये अंदर से कच्चे ना रहें, अंदर से अच्छी तरह से फ्राई हो जाएं। तो बस लो फ्लेम पर देखिए मैंने इस तरह से इनको फ्राई कर लिया है। थोड़ा सा मैंने इनको इस तरह से खड़ा करके भी फ्राई कर लिया था ताकि साइडों पे भी अच्छा सा कलर आ जाए। डोनट फ्राई हो चुके हैं, इनको हम ऑयल से निकाल कर एक टिश्यू के ऊपर रख लेते हैं। इस तरह से इनके अंदर जितना भी ऑयल होगा वो सारा रिलीज़ हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पर एक चॉकलेट सॉस बना के तैयार कर ली है। मैंने यहाँ पर चॉकलेट के छोटे से पीस को इस तरह से दूध में पका लिया था। दूध में पकाकर चॉकलेट को मेल्ट कर लिया था। अब इस तरह से हम डोनट उठाते जाएंगे और इस तरह से इसकी कोटिंग करते जाएंगे। तो बिल्कुल हमने हल्की सी कोटिंग करनी है क्योंकि बाद में हमने एक सॉस इसके ऊपर लगानी है। तो हम चॉकलेट सॉस नहीं लगाएंगे। अभी आप देखिएगा जो हम सॉस लगाएंगे बहुत ही मज़ेदार लगेगी। तो देखिए इस तरह से मैंने इसके ऊपर थोड़े से स्प्रिंकल ऐड कर दिए हैं। अब यहाँ पर पाइपिंग बैग में जो आपको सॉस नज़र आ रही है, हाफ कप दूध के अंदर 1 टीस्पून भर के कॉर्नफ्लोर और एक 20 रुपए वाली डेयरी मिल्क को मैंने हल्का सा बॉयल आने तक पका लिया था और उसके बाद मैंने उसको ठंडा करने के बाद इस तरह से पाइपिंग बैग में भर लिया था। तो यहाँ पर देखिए चॉकलेट सॉस इस तरह से हम इसके ऊपर लगा लेते हैं। तो बिल्कुल भी ज़्यादा चॉकलेट हमने इसमें नहीं इस्तेमाल की है। इस तरह से कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर बनाकर मैंने यहाँ पर इस तरह से इसके ऊपर चॉकलेट लगा ली है। तो 100 रुपये में हमारे यहाँ पर 8 डोनट
बनकर तैयार हो चुके हैं और आप देखिए कितने परफेक्ट डोनट बने हैं। डंकिंग डोनट रखें एक तरफ और दूसरी तरफ आप ये डोनट रखें, कोई भी पहचान नहीं सकेगा कि आपने ये डोनट घर में बनाए हैं। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकॉन के नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कीजिएगा, क्योंकि डेली मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ लेकर आती हूँ। तो उन सारी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल सकेगा और आप मेरी सारी वीडियोज़ वॉच कर सकेंगे। तो आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।